है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है, यानी कि रचनाकार कहते हैं यानी वो किस काल के कवि है। तो वो के अंदर कौन सी काल के थे, यानी कि आदि काल के नहीं थे, भक्ति काल के नहीं थे, अदिति काल के नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे। कौन था आधुनिक काल के कवि थे। बाल कृष्ण भट्ट जी कौन काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। तो फिर अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है यानी बातचीत करने का शैली किस देश के लोगों में यानी कि प्रचलित था। तो वो कौन सी देश में प्रचलित था, तो वो क्या था, अफ्रीका के नहीं, अफ्रीका के नहीं थे, भारत के थे, तो नहीं भारत के थे, वह कहाँ के थे, यूरोप के थे, वो कहाँ के थे, यूरोप के थे, और कनाडा के थे नहीं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कहाँ के थे, तो यूरोप के लोगों में क्या था, सबसे प्रचलित थे। फिर अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में किसके न होने पर क्या कह रहा है, क्या कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो यानी कि कह रहा है यानी किस शक्ति का न होने से क्या सृष्टि कैसी हो, गूंगी प्रतीत होगी। तो गूंगी प्रतीत यानी कि श्रवण शक्ति नहीं, वाक शक्ति, हाँ वाक शक्ति नहीं रहता तो यानी कि बोलने की क्षमता नहीं किसी व्यक्ति के पास रहता तो क्या होता, तो वो बोलने की क्षमता ना होता तो वो बोला क्या था, वाक शक्ति का उसी को बोला जाता है। और उसका दिव्यांग शक्ति, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्या होगा इसका सही उत्तर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वाक शक्ति। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन यह कर रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। यानी किसी से बातचीत कर लेते तो मन में भारी हो जाता है कि हल्का हो जाता है कि क्या होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड। क्या क्रोधपूर्ण होता है, ये भी नहीं होता। क्या भारी और बोझिल होता है, यह भी नहीं होता। हल्का और क्या स्वच्छ हो जाता है, क्या होता है, हल्का और यह क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। और इसमें से इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन यह है कि असल बातचीत क्या कर रहा है, असल बातचीत क्या होगा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसके मत है। यानी कि किसके कहना में, यानी किसके कहने के अनुसार है। मत का अर्थ यहाँ पर जो कौन व्यक्ति ये बतलाए थे इसके बारे में बताया था, क्या था, एडिसन के द्वारा कहा गया था। यह क्यों था, पहले ऑप्शन क्या है, एडिसन के द्वारा, बेंसन के नहीं, ये नहीं कहा था, ये मिल्टन नहीं कहता, शेक्सपियर भी नहीं कहते। एडिसन ने कहे थे कि यदि बातचीत करना है तो सिर्फ दो को व्यक्ति के बीच में कि अच्छी से बात होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, यानी कि यह बोलने से ही मनुष्य की यानी कि गुण की क्षमता का पता चलता है कि वह बोल सकते हैं कि नहीं, यानी कि दूसरों के लिए वो कैसे यानी कि प्रति सोच रहे हैं, ये बोलने से ही पता था। तो यह किसने कहा था, यह तो क्या एडिसन ने कहा था, ये नहीं कहा था, ये शेक्सपियर कहा था, नहीं कहा था, मिल्टन ने कहा था, नहीं कहा था, क्या था, बेंजन्स के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा था, यह बेंजन्स के ही द्वारा कहा गया था कि ये बोलने से ही मन का रूप का क्या साक्षात सब मिलता है। तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि रोबिन्सन क्रूसो को
कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। यानी कि क्या कहते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने थे क्या था कि वह लगभग कितने वर्षों तक यानी कि क्या कि उसको मनुष्य को देखने को नहीं मिला था। यानी कि मनुष्य का आवाज़ सुनने को और देखने, वो हमेशा क्या वो कुत्ते बिलाई के बीच में वह रहा करते। कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक, नहीं गलत। ये क्या 12 वर्षों तक, यह भी नहीं गलत। क्या 18 वर्षों तक, यह भी नहीं। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। वो 16 वर्षों तक क्या किया, वह कुत्ता बिलाई यानी कि जानवर के जोरे वह रहा था और वो मनुष्य के बीच में नहीं रहे थे। तो वो किसने कहा था, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने को 16 साल तक यानी क्या किए थे, वह कुत्ता बिलाई के जोरे वह रहा था, मनुष्य का आवाज़ वो नहीं सुना था उतना दिन तक। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा यानी कि रचित है। यानी कि यहाँ पे उपन्यास होगा। अरे बाबू यहाँ पर क्या होगा, उपन्यास होगा। उपधान एकयास, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। ठीक, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, तो मैला आंचल। मैला आंचल उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गोदान क्या कह रहा है, मैला आंचल, मैला आंचल गोदान, ये तो इनके ही द्वारा लिखा गया था। बालकृष्ण भट्ट जी का सुजान शायद मैला ही आंचल उनके द्वारा ना लिखा गया, उन्हीं के द्वारा मैला आंचल नहीं लिखा गया। यदि उसका उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में करके बतलाइएगा गाइज। क्या सुजान या इसी के द्वारा लिखा गया था और अंतराल ये सब लिखा है, शायद मैला आंचल उनके द्वारा नहीं लिखे गए थे। तो फिर आइए अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा, यानी कि तो ये पद्मावती किसके द्वारा रचा गया था, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा ही गया था। बेनी संहार किसके द्वारा रचा गया था, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ही क्या किया था, बेनी संहार रचे हुए हैं। और क्या है, मेघदूतम यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचे हुए हैं। और मेघनाथम वध यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही क्या गया, रचा गया था। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके कौन सा रचित नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत है, जो क्या बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचे गए हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। यानी कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सी पत्रिका यानी कि चला रहे थे, तो वो कौन सी पत्रिका का, आर्य समाज नहीं, आर्य समाज चला रहे थे, नहीं चला, हुंकार भी नहीं चला रहे थे। क्या चला था, हिंदी प्रदीप्त नामक पुस्तिका था जो उसको यानी कि क्या उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने चलाए थे। और क्या बेकरी कैसी नहीं, और ये हिंदी प्रदीप्त पुस्तिका है क्या था, हिंदी प्रदीप्त एक मासिक पुस्तक, मासिक मैगजीन है, जिसे पत्रिका यानी कि जिसे इंटरेस्टिंग के रूप में क्या कहानी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। वो उनको कितना था, 33 साल तक उस पर उन्होंने कार्य किए हुए। इस पर कितने साल तक वो कार्य किए हैं, 33 वर्षों तक उन्होंने क्या किए हैं, कार्य किए। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किए थे, बालकृष्ण भट्ट जी ने इस प्रकार के कार्य किया। हिंदी प्रदीप्त मासिक का वो उन्होंने कार्य इस पर किए हुए। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के निवास स्थान यानी उनका इसका अर्थ कि जन्म स्थान वो कहाँ रहते थे, उनके माता पिता कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका यानी कि जन्म हुआ था। अभी इसी का मथुरा में नहीं, क्या वाराणसी में नहीं, तो क्या इसी का नाम अभी चेंज करके क्या पड़ गया, प्रयाग बच गया, क्या प्रयागराज बन गया, प्रयागराज बन गया, जो कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है,
लखनऊ है। क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्यनाथ। आदित्यनाथ यानी बाबा के नाम से जानते हैं, आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, आदित्यनाथ है, ठीक है जी। वहाँ के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। और यहाँ पे क्या अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन यह है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? जो 2023 में यानी कि पूछा गया था। तो क्या ईर्ष्या निकलता? नहीं, गलत। द्वेष निकलता? नहीं, गलत। कलेश निकलता? नहीं, क्या आता? मवाद या धुआं निकल जाता है। क्या आता? मवाद और धुआं निकल जाता है। बातचीत के जरिए मवाद या धुआं निकल जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्यारे बच्चों है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो वह कैसा था यानी कि लेखक के दृष्टि से भारतेंदु वह कैसा था? क्या उर्वशी था? ये उर्वशी था। क्या अनुपयोगी था? नहीं। प्रगतिशील था? नहीं। प्रतिगामी था? उर्वशी था। कैसा था वह उर्वशी था। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन क्या कहा? बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? यानी ये कह रहा है बाल कृष्ण जी थे, उनके पिताजी यानी उनके पिताजी कौन सी कार्य करते, पेशा करते हैं उनका कौन सा कार्य करते हैं? तो क्या बाल कृष्ण भट्ट के पिता क्या कर रहे थे? चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे? नहीं। शिक्षक थे? नहीं। समाज सेवी थे? नहीं। वह क्या थे? वह एक व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी क्या थे? वह एक व्यापारी थे। क्या थे? वह एक व्यापारी थे। बाल कृष्ण के पिताजी क्या थे? वह एक व्यापारी थे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि वाद विवाद संवाद क्या है? और तो क्या है? वह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या कविता संग्रह या कहानी संग्रह या नाट्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा क्या? आलोचनात्मक निबंध है। क्या हुआ? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है इसका सही उत्तर। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? तो क्या कर रहा है कि जब बातचीत करते हैं तो क्या किसमें यानी कि उमड़ जाता है? दिन भी दिन बीत जाता है। तो क्या होता है यानी कि दो हम सहेलियों की बातचीत में, या दो पुरुषों की बातचीत में, या दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूल की बातचीत में। तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या होता है? समय यानी कि बीत जाता है। अगले का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? तो यानी कि बाल कह रहे जो जिन्हें लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी ने, उनके पिताजी के क्या नाम थे? तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी के नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट थे। क्या देनी प्रसाद भट्ट से? नहीं, ये भी गलत। क्या बेनी प्रसाद भट्ट से? तो हाँ ये सही है। टेनी प्रसाद थे? नहीं थे। सैनी प्रसाद नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या? बेनी प्रसाद भट्ट थे उनके मित्र। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है
कि जैसा काम वैसा परिणाम यह किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। प्रहसन का अर्थ होता है हंसना या हंसाना। क्या? हाँ, हंसना या हंसने वाला मैगजीन की तरह से होता है। तो क्या होता है? हसन होता है। तो किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया? नहीं। क्या जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया? नहीं लिखा गया था बाबू। या किसके द्वारा आया था? मोहन राकेश शर्मा के द्वारा लिखा गया था? नहीं लिखा था। किसके द्वारा लिखा था? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, यानी कि ये लेखक लिखा था, यानी कि प्रहसन लिखा गया था, जैसा काम वैसा परिणाम। फिर अगले क्वेश्चन में हम चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि असल बातचीत क्या? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकते हैं। यह किसका कहना था? किसका कहना था? ये एडिसन के द्वारा कहा गया था। पिछली क्वेश्चन है कि रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो कह रहा है कि जो भी यानी कि नाटक होता है उसका पहले यानी मंगल पाठ होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या भजन कहा जाता है? नहीं। क्या कहा जाता है? उसको नंदी पाठ कहा बोला जाता है। क्या नंदी पाठ कहा जाता है? मंगल नहीं कहा जाता, ये भी नहीं कहा जाता, या आरती भी नहीं कहा जाता, मंगल पाठ कहा जाता, नंदी पाठ कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? तो क्या वह कब किए थे? तो 1877 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1877 ईस्वी में। ये समय नहीं किए थे। बालकृष्ण भट्ट जी ने मासिक हिंदी प्रदीप्त मासिक पुस्तिका जो लिखा था उसमें क्या किया था? 1875 ईस्वी में उन्होंने किए थे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती लेखक किस लेखक की रचना है? तो बुल्लियारी जी के नहीं, मलयाज जी के नहीं, भगत सिंह के नहीं, क्या बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ये तो पहले ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोबिन्सन क्रूसो को कब तक यानी कि मनुष्य का मुख्य देखने को नहीं मिला? तो रोबिन्सन क्रूसो कितना वर्ष नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक नहीं मिला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रचलित है? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ से के लोगों में प्रचलित है? तो क्या अफ्रीका में? नहीं, गलत। भारत में? नहीं, गलत। ये क्या कनाडा में? नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप के लोगों में यानी कि कन्वर्सेशन है। अगला क्वेश्चन क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किए थे? बातचीत की शैली का यानी कि बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली बताना चाहता है। भाषण, शैली, संवाद ये सब नहीं है। ये सब क्या है? गलत है। आगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वह किसके मुख से था? फ्राइंडिंग के द्वारा, फ्राइवेंडे के द्वारा यानी कि सुने थे। बेंसन के नहीं, एडिसन के नहीं, स्टीलन के नहीं। खुश रहो।